सो हाय गाइस, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। स्वागत है। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं लेसन नंबर 3 बाइंग थिंग्स, जो कि क्लास फर्स्ट का महाराष्ट्र बोर्ड इंग्लिश टेक्स्ट बुक यूनिट नंबर 6। ओके, तो ये लेसन बहुत मज़ेदार है और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो दोस्तों चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले लिखा है लिसन एंड रीड, यानी आपको सुनना है और पढ़ना है। जैसे स्कूल में आपके पढ़ाते हैं, मतलब एक्सप्लेनेशन के पहले पढ़ाया जाता है, ओके, उस तरह। तो यहाँ पे लिखा है सोहन एंड रीवा आर गोइंग टू अ शॉप विद देयर पेरेंट्स, यानी कि यहाँ पे एक भाई बहन है सोहन और रीवा, ठीक है। ये दोनों अपने पेरेंट्स के साथ कहाँ जाते हैं? एक शॉप पर, ठीक है। आगे व्हाट अ बिग शॉप, और बोलते हैं, कहते हैं कितनी बड़ी शॉप है, व्हाट अ बिग शॉप, वाओ। मदर वांटेड टू बाय सम थिंग्स, फादर वांटेड टू बाय सम थिंग्स, मतलब मम्मी को भी कुछ चीज़ें खरीदनी है और पप्पा को भी कुछ चीज़ें खरीदनी है, ठीक है। हाउ अबाउट यू चिल्ड्रन, डू यू वांट टू बाय समथिंग ऑन योर ओन, हियर्स सम मनी, यू कैन यूज इट टू बाय एनीथिंग यू लाइक। कहने का मतलब है, अब पेरेंट्स पूछते हैं ना कि हाउ अबाउट यू चिल्ड्रन, मतलब आपका क्या ख्याल है। डू यू वॉन्ट टू बाय समथिंग ऑन योर ओन, कहने का मतलब है क्या आप खुद से कुछ खरीदना चाहते हो। तो ये है पैसे, हियर सम मनी, ये कुछ पैसे लो और इसे यू कैन यूज इट टू बाय एनीथिंग यू लाइक, जो भी तुम्हें पसंद हो इस पैसे का इस्तेमाल करके आप उसे खरीद लो, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आया। अब चलते हैं नेक्स्ट, आगे देखो क्या लिखा है। आगे यहाँ पे लिखा है, अब बच्चों को पैसा मिल गया तो अभी वो सोच रहे हैं शैल वी बाय चॉकलेट्स, शैल वी बाय crayons, shall we buy a toy, please help us mother। तो यहाँ पे अब वो सोच रहे हैं ना कि shall we buy chocolates, क्या हम चॉकलेट्स खरीदें। shall we buy crayons, क्या हम crayons खरीदें, यानी कि जो पेंसिल कलर होता है वो। shall we buy a toy, क्या हम कोई खिलौना खरीदें। तो वो अपनी मम्मी से, अपनी मदर से हेल्प कहते हैं कि हमारी मदद करो, हमें समझ नहीं आ रहा है, व्हाट शुड वी बाय, मतलब हमें क्या खरीदना चाहिए। तो मम्मी क्या कहती हैं, वेल यू कैन बाय समथिंग दैट विल फिनिश अप क्विकली, और यू कैन बाय समथिंग दैट विल लास्ट लॉन्ग। ओके, अब यहाँ पे उनकी मम्मी बोलती हैं कि तुम ऐसी कोई चीज़ खरीद सकते हो जो जल्दी से ख़त्म हो जाए, या फिर ऐसी कोई चीज़ खरीद सकते हो जो लास्ट लॉन्ग चले। कहने का मतलब अगर वो खाने की चीज़ खरीदेंगे जैसे चॉकलेट, तो जल्दी से फिनिश हो जाएगी ना, जल्दी से ख़त्म हो जाएगी। लेकिन अगर कुछ ऐसा खरीदें जो लास्ट लॉन्ग चले, लाइक अगर कोई टॉय खरीदें या कुछ अच्छी चीज़ खरीदें तो वो लंबे समय तक चलेगी, राइट। यू कैन बाय, अब यहाँ पे बोल रहे हैं यू कैन बाय समथिंग मेड बाय अदर्स, और यू कैन बाय थिंग्स एंड मेक समथिंग योरसेल्फ। कहने का मतलब है या तो तुम ऐसी चीज़ खरीद सकते हो जो किसी और ने बनाई हो, रेडीमेड, ओके, या फिर तुम चीज़ें खरीद के उनसे खुद से मतलब चीज़ें बना सकते हो, ठीक है। कहने का मतलब भी वो क्या कह रहे हैं, पहली चीज़ उन्होंने ये बोली कि या तो तुम ऐसी कोई चीज़ खरीद लो जो जल्दी फिनिश हो जाए, जल्दी ख़त्म हो जाए, या फिर लास्ट लॉन्ग चले, या फिर तुम कुछ ऐसी चीज़ खरीद सकते हो जो किसी और ने बनाई हो पहले से ही, तो वो रेडीमेड चीज़ है, वो आप खरीद सकते हो, ठीक है। जैसे ग्रीटिंग कार्ड्स वगैरह रेडीमेड भी मिलते हैं, या फिर हम कुछ सामान पेपर ग्लू वगैरह खरीद करके हम खुद से भी बना सकते हैं, राइट ना, तो हम खुद से बनाते हैं, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें। अब यहाँ पे देखो उन्हें क्या समझ में आया। यहाँ पे बोलते हैं दैट्स अ गुड आइडिया, लेट्स बाय थिंग्स एंड मेक न्यू थिंग्स विद देम। अब उन्हें ये चीज़ समझ में आ गई कि चलो बहुत अच्छी आइडिया मम्मी ने दिया है कि चलो चीज़ें खरीदते हैं और उनसे नई चीज़ें बनाते हैं, ठीक है। सोहन एंड रीवा पिक्ड अप सम थिंग्स, दे वेंट टू द काउंटर, और सोहन और रीवा ने कुछ चीज़ों को पिक किया और फिर काउंटर पे चले गए, ठीक है। अब वहां पे बोलते हैं वी वॉन्ट टू बाय दिस पेपर ग्लू एंड कलर्स, हाउ मच इज इट। तो अब यहाँ पे वो बोलते हैं कि हमें तो खरीदना है ये पेपर और ये ग्लू खरीदना है, कलर्स खरीदने हैं, इसका कितना हुआ, वो काउंटर पे पूछते हैं। तो काउंटर पे जो रिसेप्शनिस्ट है उन्होंने बताया 95 रुपीज इन ऑल, मतलब ये टोटल इन सबका कॉस्ट हुआ 95 रुपीज। हियर्स द मनी 100 रुपीज। तो बच्चों ने क्या किया कि उन्हें 100 रुपीज का नोट दिया। तो रिसेप्शनिस्ट ने कहा थैंक यू, आई मस्ट गिव यू 5 रुपीज बैक, हियर इट इज। तो उसने थैंक यू बोला और बोला कि अब आपको 5 रुपए मुझे वापस करने, और ये रहे आपके 5 रुपए, ओके। अब आगे क्या लिखा है, दैट्स राइट थैंक यू, बच्चों ने बोला
सही है, ठीक है, थैंक यू। ओके, अब आगे देखो, यहाँ पे ये जो है समझ में आ गए, बच्चों ने ऐसा करा, बच्चों ने बढ़िया चीज लिया, ठीक है। अब आगे देखो क्या लिखा है, आगे आपका एक्सरसाइज, ये आपका लेसन का एक्सप्लेनेशन था, आई होप वो समझ में आ गया होगा। यहाँ पे एक्सरसाइज दिया है, क्या लिखा है इसमें, सेकंड, लुक एंड से। अभी आपको यहाँ पे देखना है और ये पढ़ के बोलना है। क्या पढ़ोगे आप पहला पढ़ोगे ओन, ओके, उसके बाद मनी, एनीथिंग, बाय, फिनिश, आइडिया, काउंटर, पेपर, कलर्स, मस्ट, पिक्ड, क्विकली, शॉप, लास्ट। ओके, तो ये चीजें हैं, ठीक है। अब इन चीजों की आप मीनिंग भी आपको पता होंगी, नहीं पता आप कमेंट करना, मैं आपको बताऊंगा रिप्लाई। ओके, अब यहाँ पे थर्ड है, अब थर्ड देखो क्या लिखा हुआ है, ये भी मजेदार चीज है, आपको समझ में आएगा। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग योर ओन आइडियाज। अभी आपको ये सेंटेंसेस कंप्लीट करने हैं, लेकिन अपने आइडियाज में। ओके, मतलब क्या, जैसे लिखा है ना वी आर गोइंग टू, हम जा रहे हैं, तो ये अधूरा है ना, तो हमें कंप्लीट करना, हम जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, मान लो हम स्कूल जा रहे हैं, मान लो हम पिकनिक जा रहे हैं, तो जो भी आपके दिमाग में आता है, आपके आइडियाज में आता है, उसे यहाँ पे भर दो, ठीक है। वी आर गोइंग टू स्कूल या वी आर गोइंग टू पिकनिक। आई वॉन्ट टू रीड, मैं पढ़ना चाहता हूं, क्या पढ़ना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू रीड अ बुक, आई वॉन्ट टू रीड अ नॉवेल, आई वॉन्ट टू रीड न्यूज़पेपर, तो आई वॉन्ट टू रीड अ बुक। आप अपने मन से कुछ भी भर दो, ठीक है। अब यहाँ पे आई वॉन्ट टू बाय, अब मैं खरीदना चाहता हूं, मैं क्या खरीदना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू बाय अ बुक, आई वॉन्ट टू बाय अ चॉकलेट, आई वॉन्ट टू बाय अ टॉय, कुछ भी आप टॉय खरीदना चाहते हो, क्या खरीदना हो, आई वॉन्ट टू बाय अ स्मार्टफोन, तो यहाँ पे स्मार्टफोन, तो इसे मैंने कंप्लीट कर दिया, ठीक है, ये इनकम्प्लीट था। अब यहाँ पे शैल वी, अब यहाँ पे शैल वी, क्या हम, आगे शैल वी बाय चॉकलेट्स, जैसे कि उसमें लिखा था हमारे लेसन में, शैल वी बाय चॉकलेट्स, शैल वी बाय अ टॉय। ओके, तो इस तरह से फिलअप करेंगे। आई मस्ट गिव यू, रिसेप्शनिस्ट ने उन्हें 5 रुपए देने के लिए बोला कि आई मस्ट गिव यू 5 रुपीज। ओके, तो आई मस्ट गिव यू कुछ भी, जो भी आपको पसंद है, आई मस्ट गिव यू अ बुक, आई मस्ट गिव यू 5 रुपीज। ओके, इस तरह से कंप्लीट करेंगे। अब आगे यहाँ पे देखो, नेक्स्ट है रीड एंड कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। तो अब यहाँ पे आपको रीड करना है और फिर कंप्लीट करना है इस टेबल को, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले क्या लिखा है, वन मेनी, वन मेनी कहने का मतलब आपको एक दिया है और मेनी एक एग्जाम्पल दिया है। एक है तो उसे क्या पढ़ेंगे, बी है तो उसे क्या लिखेंगे, पढ़ेंगे, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे लिखा है शॉप, तो ये हो जाएगा शॉप्स, इसमें एस जुड़ गया, ठीक है। तो उसी तरह थिंग और मेनी में क्या भरेंगे, थिंग्स। टॉय, मेनी में क्या होगा, टॉयज। वन चॉकलेट है तो चॉकलेट, अदरवाइज मेनी ज्यादा है तो चॉकलेट्स। 1 रुपी है तो रुपी, और 1 रुपी से ज्यादा है, मेनी है तो रुपीज। 1 क्रेयॉन है तो क्रेयॉन, और 1 से ज्यादा मेनी हो गए तो क्रेयॉन्स। 1 कलर है तो कलर, मेनी में कलर्स। आइडिया है, आइडिया, मेनी में हो जाएगा आइडियाज। 1 पेपर है तो पेपर्स। पेरेंट, एक पेरेंट होते हैं मम्मी या पापा, तो वो पेरेंट है, पर 2 लोग हो जाते हैं मम्मी और पापा, तो यहाँ पे लिखते हैं पेरेंट्स। ओके, अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट क्या लिखा है, 5th वन, राइट व्हाट यू कैन मेक यूजिंग पेपर, ग्लू एंड कलर्स। अब बताओ आप कि पेपर, ग्लू और कलर से आप क्या बना सकते हो, वो लिखो। तो भाई पेपर, ग्लू और कलर से हम बहुत चीजें बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम पेपर, ग्लू और कलर से ग्रीटिंग कार्ड्स बना सकते हैं, पेपर बोट बना सकते हैं, काइट बना सकते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, कुछ भी आप बना सकते हो। वो चीजें यहाँ पे लिखो, तुरंत लिखो, ठीक है। आपके टीचर को पता होना चाहिए आप क्या क्या बना सकते हो, राइट ना। तो वीडियो को लाइक करो, मजा आ रहा है, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट वन, नेक्स्ट आई थिंक नेक्स्ट एंड लास्ट। ओके, क्या लिखा है, 6th वन, नेम द फॉलोइंग। अब यहाँ पे फर्स्ट लिखा है थिंग्स दैट फिनिश अप क्विकली। तो ऐसी चीजें जो जल्दी खत्म होती है, फिनिश अप क्विकली, जैसे कि मैंने बताया कोई भी फूड हो सकता है, जैसे कि लाइक केक, चॉकलेट्स, ये चीजें जल्दी खत्म हो जाती हैं, ठीक है। लेकिन लास्ट लॉन्ग कौन चलता है, जैसे स्मार्टफोन अगर अच्छे से चलाएं हम, या फिर टेबल फैन या टेबल, कोई भी ऐसी चीजें, ठीक है। अक्सर फूड में खाने की चीजें जल्दी खत्म होती है, तो हम फूड लिख देंगे, चॉकलेट्स लिख देंगे, केक लिख देंगे, ठीक है, ये चीजें।
सेकेंड, रेडीमेड थिंग्स। मार्केट में आपको ज़्यादातर रेडीमेड यानी बना बनाया केक भी मिलता है, ठीक है। रेडीमेड थिंग्स हमें बहुत चीज़ें मिलती है, जैसे स्मार्टफोन हो गया, लैपटॉप हो गया, ठीक है, सारी चीज़ें हमें रेडीमेड मिलती है, तो हम यहाँ पे वो फिल कर देंगे, स्मार्टफोन, लैपटॉप एक्सेट्रा। ओके, नेक्स्ट है थर्ड, थिंग्स दैट लास्ट लॉन्ग। अब देखो यहाँ पे लास्ट लॉन्ग के बारे में भी दे दिया ना कि ऐसी चीज़ें जो लास्ट लॉन्ग चलती है, तो लास्ट लॉन्ग आपका चेयर चल सकता है, चेयर, टेबल, एंड आपका स्मार्टफोन चल सकता है, लैपटॉप, बहुत सारी चीज़ें एक्सेट्रा, ठीक है। ये चीज़ें अगर हम अच्छे से इस्तेमाल करें तो लास्ट लॉन्ग, लंबे समय तक चलती हैं, जल्दी ख़त्म नहीं होती, ठीक है। हाँ, तोड़ फोड़ डालोगे वो अलग बात है। ओके, अब यहाँ पे नेक्स्ट एंड लास्ट लिखा है, थिंग्स दैट यू कैन मेक एट होम। ऐसी चीज़ें जो आप घर पे बना सकते हो। एरोप्लेन, क्या आप एरोप्लेन घर पे बना सकते हो? नहीं ना। तो एरोप्लेन वो अलग चीज़ है, रेडीमेड बनता है, ठीक है। और हम घर पे जो बनाते हैं वो कोई भी खाने की चीज़ें हो सकती हैं, लाइक केक, लाइक चाय, टी। और घर पे क्या बना सकते हैं हम? पेपर ग्लू कलर का यूज़ करके ग्रीटिंग कार्ड्स, और हम पेपर बोर्ड्स वगैरह भी बना सकते हैं। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे लिख दो और ये आपका लेसन हो जाएगा इस तरह ख़त्म, ठीक है। तो आई होप ये लेसन आपको बहुत पसंद आया होगा, मज़ा आया होगा इस लेसन को पढ़ के। तो ये लेसन आपको कैसा लगा इसके बारे में आप कमेंट करके ज़रूर बताना। अच्छा लगा होगा तो लाइक मारो दबा के, हाँ, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो। तो फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।